बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं, जिस श्रृंखला में हमने पूर्व की क्लास में देखा था बच्चों एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 2 अंकों वाले महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं 2 अंकों वाले अति लघुत्तरी प्रश्न। और पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है बोधायन प्रमेय क्या है। बोधायन प्रमेय क्या है? तो इसका उत्तर है बोधायन प्रमेय का आशय है कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। बोधायन प्रमेय क्या है? हमारा प्रश्न था। बोधायन प्रमेय का आशय है कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों में क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ध्यान से बराबर समझ लीजिए बच्चों। बोधायन प्रमेय का आशय है कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों में क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न बच्चों, बीजांक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। बीजांक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। एक बार और समझ लेंगे बच्चों। किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल हम लिखेंगे। मान लीजिए 1234 एक प्रश्न है। इस 1234 हमको बीजांक मालूम करना है। बीजांक के लिए क्या करेंगे बच्चों? अंकों का जोड़ अर्थात 1 धन 2 धन 3 धन 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 होता है। इसका टोटल कितना है बच्चों? 10। 10 में 1 और 0 को फिर जोड़ देंगे हम। 1 धन 0 अर्थात हमको प्राप्त हो गया 1। इसका बीजांक कितना आ गया? 1। अर्थात किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, संख्या 15 और 88 का बीजांक ज्ञात कीजिए। 15 और 88 का क्या करना, हमको बीजांक मालूम करना है। तो सबसे पहले चलते हैं 15 की ओर। 15 का बीजांक मालूम करना है। 1 और 5 को हम जोड़ देंगे, 1 और 5 हो जाएगा 6। ये 15 का बीजांक हो जाएगा 6। ये आंसर आ गया। उसके बाद दिया हुआ बच्चों 88 का बीजांक मालूम करना है। तो 8 धन 8, 8 और 8 कितना हो जाता है? 16। 16 में 1 और 6 को फिर जोड़ देंगे बच्चों। 1 और 6 हो जाएगा 7। 7 क्या है? 88 का बीजांक है। अगला प्रश्न है संख्या 4 8 9 5 6 7 0 का बीजांक ज्ञात कीजिए। तो बीजांक के लिए जैसे कि पूर्व के सवाल में हमने देखा, क्या करेंगे? बीजांक मालूम करने के लिए हम सभी अंकों को जोड़ देंगे। 4 धन 8 धन 9 धन 5 धन 6 धन 7 धन 0। अब हम सबको जोड़ देंगे बच्चों। 8 4 12, 12 9 21, 21 5 26, 26 6 32, 32 7 39। कितना आएगा बच्चों? 39 39। ये हो गया 39। अब 39 में 3 और 9 को फिर जोड़ देंगे बच्चों। 3 और कितना हो जाएगा? 12। 12 में 1 और 2 को फिर जोड़ देंगे। 1 और 2 हो जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। अर्थात संख्या 4 8 9 5 6 7 0 का बीजांक होगा 3। अगला प्रश्न है 23 गुणित 32 का मान ऊर्ध्वतिर्याभ्याम से ज्ञात करना है। किस विधि से हमको मालूम करना है बच्चों? ऊर्ध्वतिर्याभ्याम। चलिए देखते हैं बच्चों। ऊर्ध्वतिर्याभ्याम में क्या करते हैं बच्चों? जैसे कि 23 गुणित 32 दिया हुआ है। 23 गुणित 32 अर्थात इसको आप इस तरह से लिख लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 23 गुणित 32। अब यहाँ पर इसका नियम क्या है ऊर्ध्वतिर्याभ्याम में? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इकाई तरफ से हम चलेंगे। 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, उसको आप इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद क्रॉस 3 का गुणा 3 से, 2 का गुणा 2 से। तो सबसे पहले मैं आपको लिख कर बताता हूँ बच्चों। 2 3 और 3 2 इस तरह से लिख लिया। और आखिरी में फिर इधर का अर्थात 2 और 3। इसको हम कैसे समझेंगे? ध्यान से समझिए। 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस अर्थात इनका इससे गुणा, इनका इससे गुणा। 3 3 9, 2 2 4। तो 3 3 9, 2 2 4, 9 4 13 होता है बच्चों। तो 13 का हम लिख देंगे यहाँ पर 3। हासिल को इधर दे देते हैं। फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 और हासिल कितना है? 7। तो हमको क्या प्राप्त हो गया? 736। अर्थात 23 गुणित 32 का जो मान होगा 736 होगा ऊर्ध्वतिर्याभ्याम विधि से। अगला प्रश्न है 123 गुणित 321 का मान ऊर्ध्वतिर्याभ्याम से ज्ञात करना है। ऊर्ध्वतिर्याभ्याम में चलिए मैं इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से। 123 गुणा 321। अब इसको डिटेल से लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 का गुणा 3 हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए आप। 3 और 1 का गुणा। उसके बाद बच्चों 3 1 2 2 का गुणा हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 3 1 2 और 2, ऐसा क्रॉस गुणा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 3 1 2 2 1 3, तीनों का गुणा हो जाएगा। 3 1 2 2 1 और 3, ये हम समझने के लिख रहे हैं बच्चों। उसके बाद 2 2 का गुणा 1 3 से हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से क्लास में करेंगे, 1 3 के साथ कर देंगे। इस तरह से क्लास में गुणा हो जाएगा। फिर आखिरी में बचता है 1 3, ये इस तरह से। अब इसको मैं रेखा से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इन दोनों का गुणा हो जाएगा। 1 का गुणा 3 से हो जाएगा। उसके बाद 1 का गुणा 3 करने के बाद बच्चों इस तरह से क्लास गुणा कर देंगे। 3 का 2 से, 2 का 1 से। उसके बाद हम इस प्रकार गुणा करेंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा। 3 का 3 से, 1 का 1 से, फिर 2 का 2 से। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 2 का 3 से, 1 का 2 से गुणा हो जाएगा। और फिर हो जाएगा 1 का 3 से गुणा हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान समझिएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? 3 एकम 3, इन दोनों पहले गुणा कर देंगे बच्चों, तो 3 एकम हो जाएगा ये 3। ध्यान समझिएगा बच्चों।
3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 कितना होता है बच्चों 8 होता है, यहाँ पर लिख देंगे आप। उसके बाद देंगे 3 तिया 9, ध्यान समझिएगा 3 तिया 9, 1 एकम 1, 9 एक हो गया 10, 2 दूनी 4, 10 और 4 होता है 14, 14 के यहाँ पर 4 हम लिख देंगे, हासिल 1 हम दे देते हैं, हासिल को इस तरफ दे देते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 6 और 2 कितना हो गया बच्चों 8, हासिल हमने 1 दिए रखा है, यहाँ पर हम लिख देंगे हासिल 1 9, हासिल यहाँ पर जुड़ गया। अब उसके बाद 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3 लिख देंगे। अब यहाँ सबको मिलाकर लिख लीजिए बच्चों, कितना प्राप्त हो गया 39,483, 39,483 क्या होगा उर्दू त्रिअभियान विधि से 123 गुणित 321 का हल होगा। अगला प्रश्न है 4,376 गुणित 9,999 का मान एक न्यूनयन पूर्वेण, कौन सी विधि बच्चों एक न्यूनयन पूर्व सूत्र से हल कीजिए। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत सरल प्रश्न है। 4,378 का गुणा हमको करना है 9,999 से। अब यहाँ एक न्यूनयन में क्या होता है बच्चों, इसको 2 भाग बांट लीजिए, 4,378 में 1 कम कर दीजिए। यहाँ पर आप कार्य कर लेते हैं, 4,378 में जब हम 1 करेंगे कम करेंगे बच्चों तो हमको मिल जाएगा 4,377, यहाँ लिख देंगे हम 4,377 को। अब राइट साइड में देखेंगे 9,999 लिखा हुआ है, 9,999 में जो हमको घटाने के बाद मिला है 4,370, इसको घटा देंगे, 9,999 में 4,370 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, हमको प्राप्त हो जाएगा, घटा दीजिए 9 में से 7 गया 2, इसके बाद फिर यहाँ 2, फिर 6, फिर 5, हमको प्राप्त हो जाएगा 5 6 2 2, ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसको मिलाकर लिख देंगे बच्चों 4 3 7 7 5 6 2 2, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से हम सवाल को हल कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से। प्रश्न है बच्चों 9,409 का वर्गमूल सूत्र विलोकनम से, विलोकनम हमको सूत्र विलोकनम को प्रयोग करते हुए 9,409 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अर्थात आप देखेंगे बच्चों 9,409 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो या तो 93 आएगा बच्चों या 97, 93 या 97 इन दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि 93 और 97 के बीच में 95 होता है, 93 और 97 के बीच में क्या होता है बच्चों 95 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में 95 होता है तो हम लिखेंगे 95 का वर्ग, क्या मालूम कर लेते हैं 95 का वर्ग मालूम कर लेते हैं, 95 का वर्ग मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, मालूम है बच्चों 95 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये बहुत सिंपल विधि है, 5 पंचे 25, आपको हासिल नहीं देना है, 9 में 1 बढ़ाकर 10, 9 दम 90, तो ये हो जाएगा 9,025 आपका 95 का वर्ग हो जाएगा। अब 95 के वर्ग में देखेंगे बच्चों 95 का वर्ग 9,025 आया है, ये 9,409 से बड़ा है, 9,409 से बड़ा है, उसका वर्गमूल कैसे मालूम होगा, अर्थात ये गलत हो गया। तब हम क्या करेंगे 9,025 है 9,409 से बड़ी है, तो 95 तो हो नहीं सकता। अब बचा क्या उसके बाद 97, क्या बचा है 97, तो 9,409 का वर्गमूल जो होगा कितना होगा बच्चों 97 होगा, कितना होगा 97, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 103 गुणित 101 को निखलम सूत्र से, कौन से सूत्र से, निखलम सूत्र से हमको हल करना है। यहाँ निखलम सूत्र में आधार माना जाता है बच्चों, बेस माना जाता है। 103 का गुणा हमको करना है 101 से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे 100 अगर आधार मानते हैं तो ये 0 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा बच्चों 3 ज़्यादा है। उसी प्रकार 101 में देखेंगे 101 में 1 ज़्यादा है 100 से, 100 अगर आधार मानते हैं तो ये उससे 1 ज़्यादा है। इस प्रकार आप 103 में देखेंगे तो 100 से 3 ज़्यादा है, इसे 101 3 कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। अब इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए बच्चों, 3 एकम 3, 2 अंकों में लेना है, क्योंकि यहाँ पर 100 में इकाई और दहाई और सैकड़ा 3 अंक है, और हल करेंगे तो आपको 2 अंक में ही लेना है। तो यहाँ पर 3 एकम 3 अर्थात 3 एकम 3 को आप 0 और 3 के रूप में लिख लेंगे। ये हो गया उत्तर का दायां पक्ष। अब बायां पक्ष में चलते हैं। बायां पक्ष में क्या करेंगे बच्चों, इसको इस तरह से जोड़ेंगे, 103 के साथ 1 जोड़ दीजिए क्योंकि प्लस में है, या 101 के साथ 3 जोड़ दीजिए, इस प्रकार किसी को भी जोड़ सकते हैं। 103 के साथ 1 जोड़ेंगे तो भी आपको 104 प्राप्त होगा, और 101 के साथ 3 जोड़ेंगे तो भी आपको 104 प्राप्त होगा। अब इसे मिला लीजिए 104 0 3, ये हो गया इसका आंसर। अर्थात 103 गुणित 101 को अगर हम निखलम सूत्र से हल करें हमको प्राप्त हो जाएगा 104 गुणित 103, 104 0 3, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 4 घात 4 गुणित 4 घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। 4 घात 4 गुणित 4 घात 2 का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, एक घातांक हमने फार्मूला आप लोग को पढ़ाया है क्लास में, 1 घात m गुणा 1 घात n, अर्थात गुणा होने से घातांक क्या हो जाता है बच्चों आपस में जुड़ जाता है। इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 4 घात 4 दिया हुआ है और इधर ऋण 2 दिया हुआ है, 4 घात 4, 4 में ऋण 2 को हम जोड़ देंगे, अर्थात यहाँ पर दानों ऋण गुणा कर देंगे तो 4 ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात
4 का घात हमको 2 मिलेगा। 4 घात 2 का मतलब हो गया 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणे 4, 4 चौक हो जाएगा 16। कितना मिल जाएगा बच्चों? 16, जो इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 2 अंकों वाले प्रश्न, 2 नंबर से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा बच्चों। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात हुई अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।